ओम शांति। 7/3/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है, देह अभिमान को छोड़ अंदर ही अंदर ऐसा बाबा को याद करना है जो अंत मति सुगति हो जाए। बुद्धि को याद द्वारा गोल्डन एज बनाना है। फिर बाबा ने कहा कि कभी भी मनमत या मतभेद में आकर के, अक्सर ऐसा होता है ना, मन में आया, किसी ने कुछ कहा तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो बाबा ने कहा पढ़ाई कभी भी छोड़नी नहीं है, अपना मुख स्वर्ग की तरफ रखना है, यानी सदा स्मृति स्वर्ग की रहे कि अभी हमें बाबा स्वर्ग के लायक बना रहा है। नरक की तरफ से बुद्धि योग हटा लेना है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य, मीठे बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ। बाप का सिमरन करो तो तन के कलह क्लेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे। प्रश्न, इस समय तुम बच्चे युद्ध स्थल पर हो, जीत व हार का आधार क्या है? दो लगभग क्वेश्चन है। उत्तर है, श्रीमत पर चलने से जीत है, अपनी मत व दूसरों की मत पर चलने से हार। एक तरफ है रावण की मत वाले, दूसरी तरफ है राम की मत वाले। बाप कहते हैं, बच्चे रावण ने तुम्हें बहुत सताया है, अब तुम मेरे से बुद्धि योग लगाओ तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। अगर कारणे अकारणे अपनी मत पर चले या खिट पिट में आए, पढ़ाई छोड़ी तो माया मुंह फेर देगी, हार खा लेंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। गीत के बोल हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आंसर, ओम शांति। इंसान को कितना बदलना होता है ये सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जान सकते हो। तो मनुष्य कितना ऊंचे से ऊंचा जा सकता है, फिर वही मनुष्य कितना नीचे से नीचा बनता है। मनुष्य सतयुगी सतो प्रधान विश्व का मालिक बन सकते हैं और मनुष्य ही तमो प्रधान वर्थ नोट पेनी बन जाते हैं। ये सब कुछ तुमने जाना है बेहद के बाप के द्वारा। एक ही पतित पावन सदगति दाता हैं, वही पावन बनाते हैं। रावण फिर पतित बनाते हैं, फिर परम पिता परमात्मा आकर कितना ऊंच बनाते हैं। तब ही गाया जाता है, ईश्वर की गत मत न्यारी। उनकी महिमा भी सबसे न्यारी है। बाप की महिमा अपरम अपार है, क्योंकि उन जैसी मत और किसी की होती ही नहीं। जो बाबा की श्रीमत है, हमें मनुष्य से देवता बना देती है, स्वर्ग का मालिक बना देती है। इसलिए बाबा की मत ऐसी है जो और किसी की हो ही नहीं सकती। उनको कहा जाता है श्रीमत भगवत। मत तो सबकी होती है, बैरिस्टर की मत, सर्जन की मत, धोबी की मत, सन्यासियों उदासियों आदि की मत। फिर भी गाया जाता है, हे ईश्वर तुम्हारी गतमत सबसे न्यारी है। परम पिता परमात्मा ही ऊंचे ते ऊंच श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हैं। ये कोई मनुष्य व देवता की मत नहीं है। तुम्हारे में भी जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, वही इस बात को समझ और समझा सकते हैं। जिनको निश्चय नहीं है, वो मनमत पर चलते हैं, मतभेद में आ जाते हैं, बाबा की मानते नहीं हैं। तो बाबा ने कहा वही समझ सकते हैं और फिर समझा भी सकते हैं। वह जानते हैं कि बाबा की श्रीमत से हम कितना श्रेष्ठ बनते हैं। बाबा लवफुल पीसफुल है, हर बात में फुल है। तो तुमको भी फुल वर्षा बाप से लेना है। फुल वर्षा क्या है? नंबर 1 विश्व का मालिक बनना। कम से कम सूर्यवंशी माला में तो पिरो जाएं। हम ही पूज्य थे, हम ही फिर पुजारी बने। सारी दुनिया उनकी माला फेरती है। शिव बाबा की
सिमरनी जरूर सिमरती है, परंतु सिमरनी का अर्थ कुछ नहीं जानते। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात एक को ही सिमरना चाहिए। फिर यह लोग सबको क्यों सिमरते हैं? तो बाबा कहते हैं सबको नहीं सिमरो, सिर्फ मुझ एक को ही सिमरो। मुझ बाप को खूब याद करो, मुझे याद करते करते तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। मैं डायरेक्शन देता हूँ, तो ग्रस्त व्यवहार में रहकर सिर्फ मुझे याद करो। कितना सहज उपाय है। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात जीवन मुक्ति पद पाओ। कलह क्लेश तब सब तन के मिट जाएंगे। वहाँ तुम्हारे शरीर को कोई रोग नहीं रहता, निरोगी काया होती है सत्युग में। और कहते भी हैं पहला सुख निरोगी काया। अब बाप तुम बच्चों को सन्मुख सुना रहे हैं, तुम सुनकर औरों को सुनाते हो। सबसे अच्छा ये टेप रिकॉर्ड सुनाता है, जरा भी मिस नहीं करेंगे। बाकी एक्सप्रेस हाव भाव को तो नहीं देख सकेंगे ना। एक्सप्रेशंस जो होते हैं चेहरे के, वो सुनाने से होते हैं। तो बाबा ने कहा वो तो जो सुना रहे हैं, जब टेप से सुन रहे हैं, वो नहीं देख पाएंगे, एक्सप्रेशंस नहीं देख पाते। बुद्धि से समझेंगे कि बाबा ऐसे समझाते होंगे। ये टेप मशीन तो क्या है, खजानों की खान है। पहले टेप मशीन होती थी जो डायरेक्ट बाबा के महावाक्य सुनते थे। मनुष्य तो शास्त्रों का दान करते हैं, गीता छपाकर दान करते हैं। यह टेप कितनी वंडरफुल चीज़ है, ज़रा नाजुक है, इसलिए संभाल से चलानी पड़ती है। यह है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, सबको हेल्थ वेल्थ का वर्षा दे सकते हैं। मुरली से भी सब कुछ मिलता है, परंतु माया मोहिनी ऐसी है जो सब कुछ भुला देती है। या रावण मोहित करते हैं या राम मोहित करते हैं। राम एक बार मोहित करते हैं, रावण ने तो आधा कल्प से खींचते खींचते एकदम मिट्टी पलीत कर दी है। यहाँ हर चीज़ तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं। सत्युग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होंगे। कितनी बड़ी भारी आमदनी है। लेते कौन है ये आमदनी? लेते कौन है? कोटों में को बंदर बुद्धि को मंदिर बुद्धि बनाने में कितनी मेहनत लगती है। सारी दुनिया वैशाल्य बन गई है, फिर मैं भी आकर शिवालय बनाता हूँ। भारत शिवालय था, अब रावण ने वैशाल्य बनाया है। आधा आधा समय है। बाप कहते हैं बच्चे अब खूब सर्विस करो। वो लोग तो कहने मात्र कह देते हैं पतित पावन आओ, परंतु जानते नहीं हैं। अनेक मत मतांतर हैं। भगवान खुद कहते हैं भ्रष्टाचारी दुनिया है। मनुष्य भ्रष्ट बनते हैं विष से। काम सबसे महाशत्रु है। वहाँ ये विकार होते ही नहीं। ये भारत मोस्ट बिलवेड बाप का बर्थ प्लेस है। रावण जो दुश्मन हैं उनको जलाते हैं, जैसे देवियों के चित्र बनाए पूजा कर फिर डुबोते हैं। यह सब है अंधश्रद्धा। पादरी लोग भी ऐसी बातें सुनाकर बहुतों को कन्वर्ट करते हैं। है तो ड्रामा की भावी, परंतु वह मेहनत बहुत करते हैं। इस समय सारी दुनिया में है रावण राज्य। इस समय सब है रावण की छीछी मत पर। परमपिता परमात्मा पतित पावन, जिसकी सबसे जास्ती महिमा है, उनको सर्वव्यापी कह दिया है। मनुष्य का और कोई दुश्मन नहीं, माया से ही मनुष्य पीड़ित है। उनसे तो एक बाप ही आकर छुड़ाते हैं, और तो कोई छुड़ा नहीं सकता। शरण पड़ी मैं तेरी, प्रभु मेरी लाज रखो, आदि आदि ऐसा भी गीत है। अब तुमको रावण से ही बचाते हैं। रावण ने कितना सताया है। बाबा कहते एक, रावण ले जाता है दूसरी तरफ। बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, रावण फिर भुला देता है। बाप आते हैं विश्व का मालिक बनाने।
ब्लड से भी लिख कर के देते हैं, फिर भी माया भुलाकर मुख मोड़ देती है, शिव बाबा से मुख मोड़ देती है। ये सारी बुद्धि की बात है। बाप कहते हैं बच्चे अब वापस चलना है, इसलिए मुझे याद करो तो ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे श्रीमत को कभी नहीं भूलना, परंतु काढ़ने अकाढ़ने अपनी मत या कोई की खिटखिट से बाप को छोड़ देते हैं। इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। एक तरफ रावण की मत वाले, दूसरी तरफ राम की मत वाले। अरे तुम भगवान से स्वर्ग का वर्षा लो ना, इतने सब ले रहे हैं, क्या ये मूर्ख हैं? कुछ समझ है तब तो ले रहे हैं ना शिव बाबा से वर्षा। तुम भी भगवान की संतान हो, तुम भी वर्षा लो। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। ऐसी नहीं कि विष्णु द्वारा देवता रचे, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी रची। कहते भी हैं बरोबर ठीक है। विष्णु की राजधानी में हम राज्य करेंगे, बैठे बैठे गुम हो जाते हैं, काढ़ने आकाढ़ने मत भेद में आ जाते हैं। कोई बंधन पड़ा या कोई ने कुछ कहा तो भूल जाते हैं। देखो यह ढेर बिके हैं। परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं, अच्छी रीति पढ़ रहे हैं, परंतु बाहर जाते हैं तो भूल जाते हैं। माया भ्रष्ट बुद्धि बना देती है। कितनी मेहनत की जाती है समझाने के लिए। बच्चे घड़ी घड़ी धंधे धोरी से छुट्टी ले जाते हैं सर्विस पर, छुट्टी लेकर के फिर जाते हैं सर्विस पर। सभी पर रहम करना चाहते हैं, क्योंकि इन जैसा दुखी वर्त नोट पेनी दुनिया में कोई नहीं है। सभी का ये धन दौलत मिट्टी में मिल जाएगा, बाकी तुम्हारी है सच्ची कमाई जो हमारे साथ चलेगी, बाकी सब यहीं रह जाएगा। तुम हाथ भरतू करके जाएंगे, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। यह तो सब जानते हैं विनाश होना जरूर है। सब कहते हैं ये वही महाभारी लड़ाई का समय है, सबको काल खा जाएगा, परंतु होना क्या है ये समझते नहीं हैं। बाप खुद कहते हैं मैं तुम सबको वापस ले जाने के लिए आया हूँ। मुझे ही काल महाकाल कहते हैं, मौत सामने खड़ा है। इसलिए अब तुम मेरी मत पर चलो और ऊंच पद ले लो। जीवन मुक्ति में भी पद है। मुक्ति में तो सब धर्म स्थापक बैठ जाएंगे, वह भी पहले आएंगे तो सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। ऊंच और नीच, बैगर और प्रिंस। भारत इस समय सबसे नीच पतित है, कल फिर पावन प्रिंस बनेगा। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, इतना सुख और कोई धर्म में हो ना सके। तुम बच्चे सतयुग के मालिक थे, अब नरक के मालिक बने हो, फिर तुम फर्स्ट जन्म सतयुग में लेंगे। हम सो का अर्थ भी नहीं समझते। हम जीव आत्मा इस समय ब्राह्मण हैं, इनके पहले शूद्र थे, कल हम सो देवता फिर क्षत्रिय बनेंगे, फिर वैश्य शूद्र डिनास्टी में आएंगे। अभी हमारी चढ़ती कला है। सतयुग में ये ज्ञान नहीं रहेगा, इसके पहले हम उतरती कला में थे। बाबा चढ़ती कला में ले जाते हैं, परंतु किसी की बुद्धि में यह ज्ञान ठहरता नहीं, क्योंकि बुद्धि योग मेरे साथ नहीं है। इसलिए गोल्डन एज बर्तन बनता ही नहीं। बाबा की याद रहे तो बुद्धि भी पवित्र सोने का बने, याद भूल जाती है तो वो बुद्धि सोने की बनती नहीं, तुच्छ की तुच्छ रह जाती हैं। बाप कहते हैं सिर्फ बाबा बाबा मुख से नहीं कहना है, परंतु बाबा को अंदर में याद ऐसे करना है जो अंतमति सो गति हो जाए। देही का भान छोड़ अपने को आत्मा समझो। जितना अपने को आत्मा समझेंगे, बाप को याद करेंगे, उतने तुम्हारे विकार में विनाश होंगे और कोई उपाय ही नहीं। भगवानु वाच्य तुम ही सबको समझाना है कि यह जो तुम यज्ञ तप दान करते हो, इसमें मेरे से कोई मिल नहीं सकते। अभी तुम तो एकदम पतित बन गए हो, एक भी मेरे पास नहीं आए हैं। नाटक में पिछाड़ी तक सब एक्टर्स को रहना है। जब नाटक पूरा होगा तब सबको वापस जाना है।
आत्माएं वृद्धि को पाती रहती हैं, बीच से निकल नहीं सकती। ये बहुत अच्छी बातें हैं समझने की। बड़ा खबरदार भी रहना है कि माया कहाँ धोखा ना दे। अपना मुंह ऊपर में रखना है, खुशी से जाना है। मुर्दे का मुंह फेरते हैं ना, जब कोई शरीर छोड़ता है तो गांव की तरफ उसके पैर कर देते हैं और मुख शमशान की तरफ कर देते हैं। बाबा कहते हैं अपना मुंह स्वर्ग की तरफ रखो, लात नरक की तरफ। इसलिए कृष्ण का ऐसा चित्र बनाया है। श्याम सुंदर बनते हैं, तुम भी नंबर 1 गोरे बनते हो। तब कहते हैं मानुष्य से देवता किए करत ना लागी पार, अर्थात कलयुग को सत्युग बनाना ये बाप का ही काम है। तुम बच्चे जानते हो हम श्री मत पर विश्व का राज्य स्थापन करते हैं, उसमें आकर राज्य करेंगे। इसमें यज्ञ तप करने की दरकार नहीं। बाबा इन द्वारा मत देते हैं, मुझे याद करो। अब राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो पद चाहिए वह ले लो। जैसे ही मम्मा अब ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, जाकर राज राजेश्वरी बनेगी। ये नॉलेज है ही राजयोग की। तो ऐसे कॉलेज में कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बाप कहते हैं आज बहुत अच्छी पॉइंट सुनाता हूँ, इसलिए पूरा ध्यान रखो। मित्र संबंधियों आदि का भी कल्याण करो। जिनकी तकदीर में होगा वह उठ पड़ेंगे। शिव के मंदिर में जाकर भाषण करो। शिव बाबा नर्क को स्वर्ग बनाने आया हैं, बहुत बनने के लिए आएंगे। तुम्हारी माया के साथ ज़बरदस्त लड़ाई है। अच्छे बच्चों को आज नशा है, कल गुम हो जाते हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। हम यह पुरानी दुनिया, पुराना शरीर छोड़ नई दुनिया में जाकर पैर रखेंगे। ये देहली परिस्तान होगी। अब परिस्तान में जाने के लिए गुल गुल बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे हैं। देही अभिमान को छोड़ बाप को अंदर ही अंदर ऐसा याद करना है जो अंतमति सो गति हो जाए। बुद्धि को याद द्वारा गोल्डन एजेड बनाना है। सेकंड पॉइंट, कभी भी मन मत या मत भेद में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अपना मुख स्वर्ग तरफ रखना है, नर्क को भूल जाना है। वरदान, सर्व प्राप्तियों को सामने रख श्रेष्ठ शान में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। हम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, ऊंचे ते ऊंचे भगवान के बच्चे हैं। यह शान सर्वश्रेष्ठ शान है। जो इस श्रेष्ठ शान की सीट पर रहते हैं वो कभी परेशान नहीं हो सकते। देवता ही शान से भी ऊंचा, ये ब्राह्मणों की शान है। सर्व प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो तो अपना श्रेष्ठ शान सदा स्मृति में रहेगा। और यही गीत गाते रहेंगे, पाना था सो पा लिया आदि आदि। सर्व प्राप्तियों की स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति सहज बन जाएगी। स्लोगन, योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। आज की अमृत वेले की पॉइंट है, अमृत वेले सर्व संबंध से बाप से मिलन मनाना। यह सबसे पहले खुशी की बात है। दुनिया भिखारी है और आप बच्चे हो, इसमें बड़ी खुशी, हाँ इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। तो अमृत वेले से इस खुशी के खजाने को यूज करो। यूज करना ही खजानों की चाबी है। अमृत वेले से लेकर इस खुशी के खजाने को यूज करो। सोचो व अपने आप से बातें करो। आँख खुलते कौन सामने आता है? पहले पहले संकल्प में किससे मिलन होता है? विश्व के रस्ता, सर्व खजानों के दाता, सर्व वरदानों के दाता बीज से मिलन होता है, जिसमें सारा वृक्ष समाया हुआ है।
सर्व आत्मेय भिखारी बन बाप की एक सेकंड की झलक देखने की इच्छा में कितनी कठिन मार्ग अपनाती हैं, और आप श्रेष्ठ आत्माएं सर्व संबंधों से मिलन मनाने के अनुभव के श्रेष्ठ खजाने के अधिकारी हो। अच्छा, ओम शांति।